Hello friends, in this video we are going to learn about the types of directors. आज हम बात करेंगे कंपनी में कितने टाइप्स के डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी जब मैनेज की जाती है तो मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। जब हम डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे तो वो डायरेक्टर किस टाइप का डायरेक्टर है वो आज हम देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डायरेक्टर्स होते हैं। वो डायरेक्टर्स कौन से टाइप के हैं उसके बारे में हम देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे आज अपना टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में अगर हम बात करें तो सम ऑफ द टाइप्स ऑफ डायरेक्टर आर इज फॉलो, जिसमें पहला डायरेक्टर है फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर का बेसिक मतलब यह है कि कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होगी तो उस स्टार्ट होने के बाद जब उसको रन किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, तो कौन ऐसा पर्सन होगा जो उसे कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा। बेसिकली उसको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इनिशियली जब कंपनी स्टार्ट होगी जो पहला डायरेक्टर सेलेक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर। तो अब बात करेंगे फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा। तो कंपनी को स्टार्ट में मैनेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए प्रमोटर्स जो है वो एज अ फर्स्ट डायरेक्टर क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो स्टार्टिंग में जो प्रमोटर्स होंगे जिन्होंने कंपनी को प्रमोट किया है, तो जब कंपनी स्टार्ट होगी तो वही प्रमोटर एज अ फर्स्ट डायरेक्टर क्या कर सकता है, काम कर सकता है। उसके साथ साथ ये फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हो गया। फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होने के बाद ये बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा और जब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें फिर जो डायरेक्टर्स हैं उसको अपॉइंट किया जाएगा। फर्स्ट डायरेक्टर एज अ प्रमोटर बन सकता है और प्रमोटर स्टार्टिंग में डायरेक्टर्स की जगह पर कंपनी में काम कर सकता है एज अ फर्स्ट डायरेक्टर। उसके बाद जब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो उसमें एज अ डायरेक्टर हम किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डायरेक्टर है रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशनल डायरेक्टर मतलब ऐसा है जो टाइम टू टाइम क्या हो सकता है, रोटेट होता है, चेंज होता है। तो रोटेशनल डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर होंगे जिनका एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे। हर साल एनुअल जनरल मीटिंग में कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जिसको रोटेट किया जाएगा, यानी कि एक साल कंप्लीट होने के बाद फिर उन्हें दोबारा से रीअपॉइंट किया जाएगा, रीअपॉइंट किया जाएगा। बेसिकली बात करें, रोटेशनल डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है जिसको कंपनी में नीड के हिसाब से अपॉइंट कर लिया गया। जब अपॉइंट कर लिया गया तो अपॉइंट करने के बाद कंपनी क्या करती है, उसको बिजनेस में मैनेज करने के लिए देती है। वो बिजनेस मैनेज करेगा, मैनेज करेगा, मैनेज करेगा। जब साल कंप्लीट होगा तो साल कंप्लीट होने के बाद उसको रोटेट कर दिया जाएगा, यानी एनुअल जनरल मीटिंग में अगले साल के लिए रीअपॉइंट किया जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ डायरेक्टर है एडिशनल डायरेक्टर्स। एडिशनल डायरेक्टर बेसिकली हम बात करें कि हमारी कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं और अगर हमें एडिशनल डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। बेसिक हमने देखा था कि किसी भी कंपनी में मैक्सिमम जो है 15 डायरेक्टर्स होते हैं, बट 15 डायरेक्टर्स के अलावा अगर बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है, कंट्रोल करने के लिए और डायरेक्टर चाहिए, तो इस केस में हम एडिशनल डायरेक्टर को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। बट एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए आपको एनुअल जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। ये एडिशनल डायरेक्टर भी एज अ डायरेक्टर कंपनी में काम करेंगे। जो पावर एंड राइट्स होंगे किसी डायरेक्टर्स के, वो सारे के सारे पावर्स एंड राइट्स जो है वो एडिशनल डायरेक्टर्स को होंगे। नेक्स्ट है अल्टरनेट डायरेक्टर्स। अल्टरनेट डायरेक्टर्स बेसिकली मतलब यह है कि अगर हमारी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं और वो डायरेक्टर्स अगर किसी वजह से अब्सेंट होते हैं, तो अब्सेंस के केस में हम क्या कर सकते हैं, उनके बिहाफ में किसी और पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें अल्टरनेट डायरेक्टर्स में, तो अल्टरनेट डायरेक्टर में क्या होगा कि अगर किसी वजह से कोई डायरेक्टर अब्सेंट होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमें एक अल्टरनेट डायरेक्टर रखना पड़ेगा जो उस डायरेक्टर के बिहाफ में कंपनी को क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो जब कोई डायरेक्टर किसी वजह से कंपनी में ना आए तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टर्स पहले से ऐसा अपॉइंट करके रखते हैं जो उसके बिहाफ में काम करें। अल्टरनेट डायरेक्टर जो है वो मिनिमम 3 मंथ के लिए अपॉइंट किया जाएगा। तो डायरेक्टर को मिनिमम 3 मंथ के लिए अपॉइंट होगा। अब किसी दिन अगर डायरेक्टर नहीं आया तो उसकी जगह पर कौन कंपनी मैनेज करेगा, तो कंपनी को मैनेज करने के लिए हमने एक ऐसा डायरेक्टर रखा है जिसको हम अल्टरनेट डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वुमेन डायरेक्टर्स। अब वुमेन डायरेक्टर्स में बात करें तो क्या कंपनी में कोई वुमेन भी डायरेक्टर होना चाहिए? हाँ, कंपनी में वुमेन डायरेक्टर्स होनी चाहिए। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें वुमेन्स को डायरेक्टर बनाया जाएगा? तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, वो लिस्टिंग होती है, वो सारी की सारी कंपनी को
अपने यहाँ पर एक वुमेन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है। सो जितनी भी कंपनी हो वो सारी की सारी कंपनी को अपने यहाँ पे वुमेन को एज अ डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। सो अब दूसरे केस में बात करें कि सारी लिस्टेड कंपनी अपॉइंट करेगी, उसके साथ में कौन कौन सी ऐसी पब्लिक कंपनी है जिनको अपने यहाँ पर वुमेन्स को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। सो पहले दो कंडीशन हमें देखना है कि अगर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर जो है साल का एनुअल टर्नओवर अगर वो 300 करोड़ को एक्सीड करता है तो उसको एज अ वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। और उसी कंपनी का अगर पेड अप कैपिटल 100 करोड़ को क्रॉस करेगा तो उसे एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पर पब्लिक कंपनी के लिए एक रूल रखा गया है, एक लिमिट रखी गई है। अगर वो लिमिट को एक्सीड करेगा तो उस कंपनी में भी अपने को वुमेन डायरेक्टर्स अपॉइंट करना पड़ेगा। सो पब्लिक कंपनी में बात करें तो टर्नओवर की कंडीशन है 300 करोड़ की और पेड अप कैपिटल यानी शेयर्स पे आया हुआ कैपिटल की कंडीशन रखी गई है उसके अंदर 100 करोड़ की। तो अगर जिस कंपनी में ये लिमिट एक्सीड होगी उस पब्लिक कंपनी को भी वुमेन डायरेक्टर्स अपॉइंट करना पड़ेगा अपनी कंपनी में। नेक्स्ट डायरेक्टर्स की लिस्ट में है नॉमिनी डायरेक्टर्स। नॉमिनी डायरेक्टर्स बेसिकली हम बात करें कि कोई कोई कंपनी में ऐसा लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी उस कंपनी में लार्ज शेयर होल्डर होते हैं। तो लार्ज शेयर होल्डर में भी बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी में लार्ज ओनरशिप रखते हैं, यानी कि इसी कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं। तो उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड रखने के लिए हम हमारी कंपनी में उन लोगों को एज अ नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। तो जब कंपनी में कोई ऐसा पर्सन यानी शेयर होल्डर है जिसने लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के खरीदे हैं तो उसके इंटरेस्ट को सेफ रखने के लिए यानी कि उसका इंटरेस्ट हमारी कंपनी में बना रहे, इसलिए उस शेयर होल्डर को एज अ नॉमिनी डायरेक्टर हम लोग अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट डायरेक्टर है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है एग्जीक्यूट करना यानी कोई काम करना। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो कंपनी का फुल टाइम डायरेक्टर्स होता है। फुल टाइम डायरेक्टर्स मतलब वो कंपनी में वोल टाइम यानी पूरे टाइम क्या करेगा, काम करेगा। तो यही कंपनी का मेन डायरेक्टर्स होता है जो कंपनी का डे टू डे अफेयर्स यानी डे टू डे एक्टिविटी मैनेज करता है। यानी कंपनी का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट ये सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो कंपनी में जो भी एक्टिविटी होगी वो सारी एक्टिविटी में ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही अपने एक्ट को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। कंपनी के सारे फंक्शंस, कंपनी का सारा मैनेजमेंट, डे टू डे अफेयर्स, ये सारी की सारी चीजें जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास होगी। इसको हम लोग इनसाइडर डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मतलब कंपनी का ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी में एज अ डायरेक्टर तो काम करता है बट वो कंपनी में एज अ डायरेक्टर नहीं होता। यानी कि वो कंपनी के लिए एक आउटसाइडर होता है जो कंपनी के बाहर होता है, कंपनी के बाहर के कुछ आइडियाज व्यूज जो है वो कंपनी में देता है। जब कोई मीटिंग होती है तो वो उसका जो आइडियाज होता है वो सेकंड रखा जाता है, हमेशा पहले जो इंटरनल डायरेक्टर्स हैं उनके आइडियाज और व्यूज को ली जाते हैं। यानी बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी का वोल टाइम डायरेक्टर नहीं होता। ये कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता। अगर किसी कंपनी में रेगुलर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उस एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है। इसका मतलब डे टू डे एक्टिविटी जो मैनेज है वो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव के पास है, नॉन एग्जीक्यूटिव उसमें कोई वर्क नहीं करता। नेक्स्ट डायरेक्टर की लिस्ट में हमारे पास डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में हम बेसिक बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है जो कंपनी में इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। यानी कि ये कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करेगा, उसके साथ साथ इसको किसी तरह की कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। यानी ये कंपनी की पूरी तरह से जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट में एक्टिव रोल प्ले करेगा। कंपनी में हर कंपनी में एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है। सो लास्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। सो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के अगर नाम से हम देखें तो उसमें दो नाम है, एक शेयर होल्डर है, दूसरा डायरेक्टर्स है। यानी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो इसमें शेयर होल्डर को ही डायरेक्टर बनाया जाएगा। शेयर होल्डर को डायरेक्टर बनाने का मतलब यह है कि अगर कोई स्मॉल शेयर होल्डर है, स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब वो शेयर होल्डर है जिसने कंपनी में 20,000 तक का अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो 20,000 अप टू 20,000 जिसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको हम स्मॉल शेयर होल्डर कहते हैं। तो अगर कोई स्मॉल शेयर होल्डर है, अगर उसको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए तो वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स कहलाता है। सो ये लास्ट टाइप का डायरेक्टर था जिसको हमने देखा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। सो आज इस वीडियो में हमने देखा कि कितने टाइप्स के डायरेक्टर होते हैं और वो किस तरह से कंपनी को मैनेज करते हैं और उनका रिक्वायरमेंट किस तरह से कब होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।